लेते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए अनाहत चक्र पे। लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इस विद्या को सीखने के लिए अपने आप का पूरा समर्पण भाव रखें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे रेखी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग साधक बनने जा रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं मुझे, उन सबके माता पिता का, उनके परिवार का, जो उन्हें समय दे रहे हैं विद्या सीखने के लिए, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार का भी, मेरे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आत्मा प्रणाम सभी को। आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पहले थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले लूं मैं सबका। छोटा सा टेस्ट। रेकी के 5 प्रिंसिपल कौन बताएगा बिना देखे? बताएंगे? कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं। मैम, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स क्या थे? क्रोध मुक्त, हाँ जी। मुक्त, ईमानदारी, सब जीवों पे दया और सब पर आभार। बिल्कुल। रेकी के 5 नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, मैं चिंता मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, हम डेली का डेली ये नियम बोलते हैं और सिर्फ आज के लिए बोलते हैं। मैं सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सब जीवों पर दया भाव रखूंगी और सभी का आभार मानूंगी। ठीक है, ये 5 नियम हमें, ये मान लीजिए कि अपने अंदर उतार लेने हैं। ठीक है, जब भी हम रेकी को वेलकम करेंगे हम ये 5 नियम डेली बोलेंगे। देन हमने कल सीखा था कि रेकी वेलकम कैसे करनी है, उसका एक छोटा सा वापस से हम रिपीटेशन कर लेते हैं। फिर हम उसको आगे हीलिंग कैसे करनी है, सिंबल्स कैसे यूज करने हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। कमर बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस, अपने मन को शांत कीजिए, अपने शरीर को शांत कीजिए। लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे विचार सब रुक जाते हैं, थम जाते हैं। अब रेकी के 5 प्रिंसिपल्स दोहराएं। सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सब जीवों पर दया करूंगी और सबका आभार मानूंगी। अपने हाथों को रब करें,
सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जिससे मैं देख सकूं कि सब लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अपने हाथों को रब करें। पुष्पा जी कुछ कह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। पुष्पा जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे व्हाइट वॉश वाले लगे हुए हैं थोड़ा सा, पर मैं आपको कंटिन्यू देख रही हूँ। मैं बाद में प्रैक्टिस जरूर ठीक है, करूंगी। थैंक यू ठीक है मैम। दीप्ति जी। ओके, चलिए अपने हाथों को रब कीजिए। सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए अपने हाथों में। 3 बार चैंट कीजिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, वरना क्लास में डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, दूसरे हाथ में सिंबल ड्रॉ कीजिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। मैम हमें वापस चौकोर के बारे में नहीं पता है, देन क्या करें आ, सिंबल्स के लिए? आपको उसके लिए कल की क्लास देखना बहुत जरूरी है, मैंने इसीलिए बोला क्लासेस देख लीजिए प्लीज। ठीक है, ओके, अभी क्या कर? अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बस याद रखिए कि आपको चोकोरे ड्रॉ करना है। आप 2 क्लास मतलब जो तीनों क्लासेस है रात को अट्यूनमेंट से पहले पहले वो देख लीजिएगा प्लीज। ठीक मैम है, जैसे पहले और पहले फर्स्ट लेवल किया हुआ है, अट्यूनमेंट उसमें हुआ हुआ है, तो वापस अट्यूनमेंट करवाएं? अट्यूनमेंट आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने अट्यूनमेंट लिया है तो आपको सिंबल पता होगा ना, चोकोरी सिंबल तो पता होगा आपको फिर। नहीं, ऐसे तो ध्यान नहीं है मैम। ठीक है, कल की आ, क्लास देख लेती हूँ मैं, है ना? हाँ अभी चलिए। आपने पहले एक हाथ पे चोकोरे ड्रॉ किया, एक्टिवेट किया, दूसरे हाथ पे चोकोरे ड्रॉ किया, एक्टिवेट किया। अब हम पहले हाथ में सेहिकी ड्रॉ करेंगे, सेहिकी सेहिकी सेहिकी। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में सेहिकी ड्रॉ करेंगे, सेहिकी सेहिकी सेहिकी। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। हमारे दोनों हाथ एक्टिवेट हो गए हैं। अब अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करेंगे। हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे रेखी ऊर्जा, मुझ में प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाता हुआ देखेंगे कि ब्रह्मांड से चमचमाती हुई सफेद कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है। आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपकी आंखों में, आपके गले में, आपके कंधों में, आपकी नाभि में, आपके पैरों में, आपके पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है। और ये ऊर्जा अब आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई है। अब अपने हाथों को अपने अनाहत चक्र पे रखें। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, हे रेखी ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब अपने सामने एक बड़ा सा चौकुरे ड्रॉ कीजिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अपने हाथों को अपनी तरफ कीजिए और देखिए कि आपके हाथों में से सफेद कलर का दिव्य प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है और आप एक बॉल के अंदर बैठे हैं। ये सफेद कलर की बॉल आपका ऑरा है, जिसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 3 बार कहेंगे, मैं अपने इस ऑरा के अंदर शक्तिशाली ऑरा में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। ठीक है, ये जो प्रोसेस है
ये प्रोसेस रेकी वेलकम का है। चलें आगे, वंदना जी, मुस्कान जी, चलें आगे। ये जो प्रोसेस है ये रेकी वेलकम का है। इससे सिर्फ रेकी वेलकम होती है। अगर हम जैसे अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो हम बड़े आदर और सम्मान के साथ में उनको बुलाते हैं, उसी तरीके से रेकी हमारी माँ है, हमारे से बड़ी है, जीवनदायिनी है, उन्हें भी रेस्पेक्ट देना बनता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से रेकी को वेलकम करते हैं। देन हमें क्या करना है, अब देखिए, मैंने आपको एक अच्छा, मैंने अभी तक आपको एक उदाहरण नहीं दिया है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक पानी की टंकी है, ठीक है, वो पानी की टंकी बहुत गंदी है। अभी हमें उस पानी की टंकी को साफ करना है। पानी की टंकी साफ कैसे करते हैं? सबसे पहले उस पानी की टंकी को बाहर से साफ करते हैं, करेक्ट? पहले हम बाहर से साफ करते हैं उस पानी की टंकी को। तो बाहर से साफ करने का मतलब होता है ऑरा क्लींजिंग। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी की लेयर होती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वेव्स के रूप में होती है, एनर्जी के रूप में होती है, जो दिखाई नहीं देती है बट बहुत मेन रोल प्ले करती है हमारी लाइफ। तो हमारा ऑरा सबसे पहले अच्छा होना जरूरी है। जब अगर हमारा ऑरा खराब होगा तो ऑरा से लीकेजेस होंगे एनर्जी के, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे शरीर में आने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा ऑरा बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर हम खुद की हीलिंग करते हैं तब भी, और अगर हम किसी और की हीलिंग करते हैं तब भी, हमें सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये वो जो प्रोटेक्शन है वो आपका इसीलिए वेलकम का ही मैंने पार्ट कर दिया है, वरना लोग भूल जाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करना, और फिर कहते हैं कि मैम हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी किसी ने मेरे से शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं उसके बाद में हम बहुत डल महसूस करते हैं। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? किसी ने पूछा था मुझसे, क्लास है नहीं वो शायद क्लास। तो देखिए, हम ड्रेन इसीलिए फील करते हैं, हम डल इसीलिए फील करते हैं, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम इसीलिए ऐसा फील करते हैं क्योंकि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। और जब हम किसी के ऑरा को टच करते हैं तो उसका ऑरा और हमारा ऑरा कनेक्ट होता है। और सपोज अगर उनका ऑरा भले ही नेगेटिव हो, और अगर वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने तो हीलिंग करी नहीं है अपनी, हमने अभी अपना प्रोटेक्शन नहीं किया, हमने अभी अपनी चार्जिंग नहीं की, तो हमारा ऑरा तो ऑलरेडी वीक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने रेकी का शक्तिपात ले लिया तो हमारा ऑरा एकदम से बहुत मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें उसके लिए खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, मिट्टी को पकाना पड़ेगा। जब तक हम पकाते नहीं है तब तक हम मजबूत नहीं होते, हमारा ऑरा मजबूत नहीं होता। तो हमें हम इसीलिए ड्रेन फील करते हैं क्योंकि जब हम उन लोगों से मिलते हैं तो उनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, और जब उनकी, अगर सपोज उनकी एनर्जी हमसे हाई है, उनका पलड़ा भारी है, कहते हैं ना पलड़ा भारी होना, तो अगर उनका पलड़ा भारी है तो वो हमें हमारे ऑरा से कनेक्ट हो जाता है। और वो जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारी एनर्जी रेगुलर जाती रहती है, क्योंकि हम उनसे अपना कनेक्शन कट नहीं करते हैं। तो ना तो हमने प्रोटेक्शन किया और ना हमने अपना कनेक्शन कट किया। अगर हम ये दोनों चीजें भूल जाते हैं तो कभी कभी किसी किसी साधक को ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेटर स्टेज में नहीं आती है, क्योंकि लेटर स्टेज में आप डेली मेडिटेशंस करते हैं, अपना ऑरा को लॉक करना एक प्रैक्टिस बन जाता है, किसी दिन भूल जाते हैं तो वो नहीं होता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे ये चीजें होती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? उससे बचने के लिए आपको इसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। मैंने बोला था आपको सिर्फ हाथ रखना है, कुछ मिनट एनर्जी देनी है और हो जाएगा, यही बोला था। प्रोसेस अभी भी वही है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है जो हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, जिससे किसी और का ऑरा हमें इफेक्ट ना करे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन करना है।
देन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टंकी की सफाई करेंगे, बाहरी लेयर साफ करेंगे। टंकी की सफाई करने के लिए अगर हम खुद की कर रहे हैं तो खुद की करने के लिए हमें अपने हाथों को इस तरीके से नीचे लाना है, ठीक है। और अपने हाथों में विजुलाइज करना है कि आपके हाथों में काले रंग के धुआं है और उसको आपको थ्रो करना है। आपको थ्रो कहाँ करना है, आप वहां पे इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे एक नमक का पानी है। आप वहां पे इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे एक जलती हुई लौ है, पर्पल कलर की वॉयलेट फ्लेम है। या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप जमीन पे डाल रहे हो तो वहां पे पहाड़ बनता जा रहा है उस एनर्जी का, ठीक है। आपको ये इमेजिन करना है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो बताऊंगी, उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। बट एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। आपको इस तरीके से अपनी एनर्जी को निकालना है और उसके ऊपर डालते जाना है। अपनी एनर्जी को निकालना है और उसके ऊपर डालते जाना है। और जहां पे भी आपको एनर्जी डाल रहे हैं, वो चाहे वॉयलेट फ्लेम हो, वो चाहे नमक का पानी हो, वो चाहे जमीन हो, आपको अपनी ऑरा क्लीन करने के बाद में आपको वहां पे चोकोरे डाल के उसको क्लीन करना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। क्योंकि चोकोरे का काम मैंने बताया था आपको क्लीनिंग भी होता है, ठीक है। तो हमें उस एनर्जी को वहां से क्लीन करना है। ये आप दूसरों की जब हीलिंग करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आपके पास में जैसे आपके बच्चे हैं, सपोज किसी को फीवर है, तो आप उनका ऑरा क्लीन कीजिए। जहां पे वो एनर्जी आप डाल रहे हैं वहां पे एनर्जी को चोकोरे डाल करके शुद्ध कीजिए, धरती में विलीन कर दीजिए, ठीक है। या तो बोलिए शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, या फिर बोल दीजिए धरती में विलीन हो विलीन हो विलीन। करेक्ट। फिर आपने इसकी क्या करना मैम है। मैम आप स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही हैं। इज इट सो। आप स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही हैं, बोल रहे हैं आप क्या कर प्रोसेस दिखा रही हो, पता नहीं चल रहा है। मैं नहीं दिख रही हूँ क्या। नहीं, आपको हम मेरे को तो नहीं दिखाई दे रही हैं आप। है मैम, हमें तो दिख रहे हैं। हाँ, अब आई हैं आप। लेकिन आप ये बड़े स्क्रीन पे नहीं आई, अब छोटे साइड में आई हुई हैं। बड़े स्क्रीन पे आएंगी तब ना आप कुछ भी करेंगी तो पता चलेगा ना हम लोग को। अभी दिख रहा है। छोटी सी दिख हमें रही तो है। दिख रहा है मैम, हमें तो दिख रहा है। आपके हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बार आप म्यूट कर लीजिए सुनीता जी, हाँ। लो मैम, ठीक है। ये तो क्लीनिंग आपको क्या करना क्लीनिंग जो है, करना है साइड से भी करना है क्या? वंदना जी आप कुछ कह रहे हैं। एक काम करते हैं, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं आप एक बार ये प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद में पूछिएगा, है ना। आप बीच बीच में पूछेंगे तो आपको भी क्लियर नहीं होगा, मेरा भी फ्लो टूटता है। तो आप एक बार अपन पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले खुद को लॉक किया, लॉक करने के बाद में आप सामने वाले का ऑरा क्लीन करेंगे। ऑरा क्लीन आपको कैसे करना है, सामने वाले का करते हैं, आपको 7 बार आगे से करना है क्लीन, ठीक है। 7 बार उसके लेफ्ट साइड से जाके इस तरफ करना है, 7 बार आपको पीछे की तरफ करना है और 7 बार आपको इस तरफ करना है। इस तरीके से आपको सामने वाले का ऑरा क्लीन करना है। करेक्ट। आपने ऑरा क्लीन किया, आपने बाहर पानी की टंकी को क्लीन किया, और जहां पे भी आपने वो नेगेटिव एनर्जी डाली है वहां पे उसको चोकोरे डाल करके शुद्ध किया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देन हमारा पानी की टंकी थी, बाहर से क्लीन हो गई, अब हमें अंदर से क्लीन करनी है, ठीक है। तो अब हम ये जो चक्र है, सातों चक्र हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे। सातों चक्र कैसे एक्टिवेट करेंगे, आप सामने वाले के हर चक्र पे जाइए, चोकोरे ड्रॉ कीजिए, चोकोरे 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 एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, चोकोरे 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 एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, चोकोरे 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 एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ऐसे आपको सातों चक्रों को एक्टिवेट करना है उनके, ठीक है। फिर उसके बाद में ये किया आपने, सातों चक्रों को एक्टिवेट किया। सातों चक्रों को एक्टिवेट करने का मतलब है आपने अंदर की, चक्र हमारे अंदर होते हैं, तो आपने टंकी के अंदर की सफाई की, ठीक है। अब जब सफाई की है तो उस गंदे पानी को निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम वो गंदा पानी कैसे निकलेगा, जब हम उसमें साफ पानी से छिड़काव देंगे तभी तो वो गंदा पानी निकलेगा। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें चक्रों को एक्टिवेट करके अपने हाथों को
उसकी तरफ कर लेना है और देखना है कि ब्रह्मांड से चमचमाती हुई ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर आ रही है, मेरे पूरे शरीर में भर रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। ये ऊर्जा सामने वाले की आंखों में, उसके क्राउन चक्र से होती हुई उसके पूरा अंदर भरते हुए देखना है आप। जब आप भरते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो काला काला पानी, जब हम टंकी में पानी को छिड़काव करेंगे तो वो काला पानी नीचे जाएगा, गंदगी नीचे जाएगी और उस नल में से जो नल है उसमें से ड्रेन होगी। तो आपको ये अफर्म करना है या फिर ये विजुलाइज करना है कि वो एनर्जी जो है, वो नेगेटिव एनर्जी जो है, आप जैसे जैसे सफेद एनर्जी डालते जा रहे हैं वैसे वैसे वहां पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती जा रही है। ठीक है, तो आप 1 मिनट वहां से उस गंदगी को निकलते हुए देखेंगे कि वो एनर्जी रिमूव हो रही है। वो एनर्जी या तो आप पानी के रूप में देख लीजिए या फिर आप देखिए कि अगरबत्ती के धुएं की तरह वो ब्रह्मांड में निकलती जा रही है। दोनों तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो एनर्जी सामने वाले के मतलब अगरबत्ती के धुएं की जैसे बाहर निकल रही है या फिर गंदे पानी की जैसे बाहर निकल रही है। 1 मिनट तक आप ये देखेंगे और 2-3 मिनट तक आप ये देखेंगे कि आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है और उनके पूरे शरीर में जाती जा रही है। एक एक अंग का नाम ले, उनकी आंखों में जा रही है, उनके नाक में जा रही है, उनके गले में जा रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे मेरे हाथों से निकल के उनके कंधे तक, उनकी छाती तक जा रही है, उनके कंधों से नीचे होती हुई उनकी कोहनी में, उनके हाथ में जा रही है और नीचे जा रही है, उनके छाती में जा रही है, पेट में जा रही है, उनके पैरों में जा रही है, उनके घुटनों में जा रही है, टखनों में जा रही है, उनके पिंडलियों में जा रही है और ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे उनके शरीर में बढ़ती जा रही है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या जितना भी नेगेटिव एनर्जी थी वो काले धुएं के रूप में बाहर निकलती जा रही। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम आप तो बोल रहे हो, आपको तो इतनी प्रैक्टिस है, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है, रेकी शक्ति को बोलना है, हे रेकी शक्ति इनका उपचार करो। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेस ध्यान करना है। आपने सबसे पहले ऑरा क्लीन किया, फिर उनके चक्रों को चार्ज किया, फिर अपने हाथों को 3 से 4 मिनट 5 मिनट अपने हाथों को ऐसे रखा और आप देखते जाइए कि जहां जहां पे सफेद कलर की एनर्जी जा रही है वहां वहां से काला धुआं बाहर निकल रहा है। इतना तो बोल सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आंखों में जा रही है, काला धुआं बाहर निकल रहा है, ये एनर्जी उनके गले तक जा रही है, काला धुआं बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर में हम उस एनर्जी को पहुंचा सकते हैं ना। ठीक है, अब हमने वो एनर्जी पहुंचा दी। अब हमें क्या करना है, ढक्कन लगाना जरूरी है। हमने टंकी साफ करी, पानी भी उसमें भर दिया। ठीक है, अब पानी भरने के बाद में ढक्कन लगाना जरूरी है उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर एक बड़ा सा चौकोरे ड्रॉ करेंगे, चौकोरे 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 अपने हाथों को वापस से ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि वो भी एक सफेद कलर की बॉल के अंदर सुरक्षित है। आपको अफर्म यही करना है कि वो पूरी तरह से इस बॉल के अंदर सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। जैसे हम खुद को सुरक्षित करते हैं अपने आगे चौकोरे ड्रॉ करके, वैसे ही सामने वाले को भी सुरक्षित करना है। आपने उसका ऑरा लॉक कर दिया, उसके बाद में आपको अपनी नाभि पे से ऐसे कैंची बना के कट 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 3 बार बोलना है, कट कट कट। आपके देखिए, जैसे एक माँ से एक बच्चे की नाल जुड़ी रहती है, उस तरीके से हमारी जब हम किसी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं तो हमारे भी नाभि पे से उनसे कनेक्शन क्रिएट हो जाता है एक कॉर्ड के रूप में। जैसे माँ का और बच्चा एक कॉर्ड से जुड़े रहते हैं ना, उसी तरीके से हमारा और उनका एक कनेक्शन बन जाता है जिसके थ्रू वो एनर्जी जाती जाती है। तो हमें क्या करना है, खुद को सिक्योर करना जरूरी है और एंड में उनसे कनेक्शन कट करना भी जरूरी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने उनको सुरक्षित किया और देन आपने अपनी नाभि पे से कट 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 3 बार कनेक्शन कट कर लिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कट 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 नाभि पे हाथ रख के कट कट कट, या फिर सीजर बना के कट कट कट। ठीक है, आप इस तरीके से अपना कनेक्शन उनसे कट कर लीजिए। इस प्रोसेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ टंकी का ध्यान रखना है। आप बोलेंगे मैम मैं तो प्रोसेस ही भूल गई,
सिंपल सी 3 स्टेप है। रेकी वेलकम करना आपको आ गया है। उसके बाद में आपको टंकी को बाहर से क्लीन करना है, टंकी को अंदर से क्लीन करना है, पानी का छिड़काव देना है जिससे वो एनर्जी बाहर निकल जाए, और फिर उसमें साफ पानी भरना है, और फिर उस पर ढक्कन लगा देना है। हो गई हीलिंग। सिंपल है ना? सब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल है प्रोसेस। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? अभी पूछिए, आपको जिसको भी कुछ पूछना है। कुछ पूछना है किसी को? मैम जब रेकी की वेलकम करते हैं तो आप दोनों सिंबल बनाने के लिए बोलते हैं, पहले वो पहले वाला और फिर दूसरे वाला चौकेरे, और बाद में से हेकी वाला भी दोनों ड्रॉ करने होते हैं। हाँ जी, अपने हाथों में ड्रॉ करने। अच्छा, आप जब उनके ऊपर जब ड्रॉ कर रहे हैं तब, हाँ, जब आप यस उनके मैम। उनके चक्रास को चार्ज कर रहे हैं? जी मैम। नहीं, उसके ऊपर चोकोरी सिंबल इनफ है। चोकोरी सिंबल से वो एक्टिवेट हो जाती है एनर्जीज। ओके, अपने लिए खाली दोनों यूज करने हैं, से हेकी भी और चौकेरे भी। हाँ, आप सामने वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप उनकी भी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप जब उनकी हीलिंग कर देते हैं, कनेक्शन कट करने से पहले उनके ऊपर जब आप उनको सिक्योर कर रहे हैं, उसी टाइम पे जब चोकोरे डाल के आप उनको सिक्योर कर रहे हैं, उसी समय सेही की भी डाल दीजिए और उनकी एनर्जीज को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है। रेकी देखिए इंटेंशन से चलती है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है। आप प्रोसेस भूल भी जाएंगे तब भी बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे को याद ही नहीं है क्या करना था क्या नहीं करना था, मैम ने तो बताया था, पता नहीं उल्टा करना है सीधा करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये इंटेंशन रखिए कि सामने वाला स्वस्थ हो रहा है। मैम इतना सा सातों इंटेंशन चक्र तो हम पे नहीं रख करना सकते क्या? हैं। मैम सातों चक्र पे से एक ही नहीं डालना? नहीं नहीं, सातों चक्रों पे डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप एक बार सिंबल ड्रॉ कर देंगे वो इनफ है। तो आप जब भी किसी की हीलिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, मुझे कैसे करना है, मैं तो भूल गई हूँ। कोई टेंशन नहीं है। वो बहुत स्मार्ट एनर्जी है, उनको पता है, वो आपकी माँ है। आप इतना नहीं जानते जितना वो जानती है, ठीक है? तो वो अपने आप, उनको पता है उनको क्या करना है। हमें सिर्फ इंटेंशन देने, और इतना सा इंटेंशन हम दे सकते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, मेरे में भर रही है, मेरे हाथों से निकल रही है और सामने वाले में जा रही है। बस वो अपना काम करेंगी। ठीक है। बाकी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो अच्छा रहता है। धीरे धीरे आपके सब कॉन्शियस को ये प्रोसेस समझ में आ जाता है। तो जब आप थर्ड फोर्थ लेवल की तरफ आगे जाते हैं तो मिनट्स में हीलिंग होती है, जैसे हमने क्लास में फर्स्ट डे करके दिखाई थी। वो आप भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड लेवल वाले भी वो हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने सब कॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग कैसे होती है? जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है। बाकी मैं, अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो कोई मेडिटेशन करने वाले हो तो मैं आपको एक मेडिटेशन भेज दूंगी, उनको वो मेडिटेशन सुनाइए और आप अपनी हीलिंग कीजिए। रिजल्ट्स बहुत फास्ट आएंगे आपको। अगर कोई मेडिटेशन करने वाले नहीं है तब भी आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है रिजल्ट्स नहीं आते, बट अब अगर आप देखो, डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए, आप तो अपनी तरफ से हीलिंग दे रहे हो, बट सामने वाले के दिमाग में तो दुनिया भर की चीजें चल रही है, तो क्या वो हील हो पाएगा? क्या हो पाएगा? क्या वो हील नहीं होगा? है ना? तो हमें क्या करना है, उसको एक छोटा सा होमवर्क देना है। अगर वो मेडिटेशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप उनको मेडिटेशन दे दीजिए। अगर वो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप जहां पे भी हीलिंग करते हैं वहां पे एटलीस्ट ओम की चैंटिंग चला दें। ठीक है, आप वहां पे ओम की चैंटिंग चला दें। और अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आप उनको वो मेडिटेशन दे सकते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन जब वो करते हैं, मेडिटेशन सिर्फ इसलिए होता है कि उनका जो माइंड है वो स्टेबल हो जाए। और जब माइंड स्टेबल होता है तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है।
तो ये हीलिंग का प्रोसेस है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अगर किसी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे भी चौकोरे सिंबल ड्रॉ करके उस ऑर्गन को क्लीन कर सकते हैं। देन वापस से चौकोरे सिंबल डाल के वहां को एनर्जाइज कर सकते हैं, वहां पे हीलिंग दे सकते हैं और देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में से काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा है और वो ऑर्गन पूरी तरह से ठीक हो रहा है। जब भी हम हीलिंग करेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। सपोज मैं किसी के घुटनों की हीलिंग कर रही हूँ, किसी के घुटनों में बहुत दर्द है, तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगी कि इनके घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी भी मेरा फोकस दर्द पे ही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? इनके घुटनों का दर्द। मेरा फोकस किस पे है? अभी भी दर्द पे है। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि इनके घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है। आप यही बोलिए कि इनका ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, इनके घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, इनके घुटने हेल्दी हो रहे हैं, इनके घुटने बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, घुटनों का ऑयल बहुत अच्छा हो रहा है, ये भाग पा रही हैं, ये दौड़ पा रही हैं। जितना विजुलाइज करेंगी ना चीजें उतनी इजी होंगी आपके लिए करना। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फेथ। पहला आपका फेथ आपकी माँ के ऊपर। दूसरा, आपको अगर प्रोसेस क्लियर होगा तो आप इसे बिना याद किए सिर्फ आंखें बंद करेंगे और ये प्रोसेस अपने आप आपसे होने लग जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, आप छोटी छोटी सी चीजों को हीलिंग दीजिए, आप पौधों को हीलिंग दीजिए। आपको दिख रहा है कि कोई सामने आपके जीव है, वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, सड़क पे आप जा रहे हैं, कहीं पे कोई जीव दिखता है आपको, कोई कुत्ता दिखता है, आप उसकी हीलिंग कीजिए। देने की भावना रखिए। प्रकृति को जितना देने की भावना रखेंगे प्रकृति उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस देगी। आप एक बॉल सफेद देंगे, प्रकृति आपको 10 बॉल सफेद देगी। तो हमेशा देने की भावना रखिए। पौधों को हीलिंग कीजिए, आप किसी जानवर को हीलिंग कीजिए। आपको लग रहा है रास्ते में कोई दो लोग जा रहे हैं, कोई बीमार है, आप उनसे सिर्फ 2 मिनट परमिशन लीजिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वो बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, और आप उनको हील कीजिए और उनसे एनर्जी एक्सचेंज में 1 रुपए मांग लीजिए, मुझे सिर्फ 1 रुपए दे दीजिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिए। आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो किसी पर्सन की हीलिंग करते हैं तो, अदरवाइज आप नेचर की हीलिंग कर रहे हैं, किसी जानवर की हीलिंग कर रहे हैं, तो वो तो हम ऑलरेडी यूनिवर्स को ही दे रहे हैं, प्रकृति को ही दे रहे हैं, तो हमें उनसे लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैम हम किसी की इमोशनली हीलिंग हीलिंग करते कैसे कर हैं। सकती हूँ? हाँ जी, मैम इमोशनली हीलिंग कैसे भेज सकते हैं, किसी को इमोशनली भेजना हो, लाइक जैसे वो माइंड से डिस्टर्ब है इस टाइम, बहुत मैंने आपको परेशान हो। बताया ना, देखिए आपकी मेरे से बात हुई थी, मैंने आपको बताया था, आप जब तक आपके पास में थर्ड सिंबल का अट्यूनमेंट है, आप जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसके बाद में उसके पहले वो थर्ड सिंबल ड्रॉ कीजिए, उनसे अपना आई टू आई कनेक्शन बनाइए, थर्ड आई से थर्ड आई का कनेक्शन बनाइए, और जो प्रोसेस मैंने जी आपको बताया वो पूरा प्रोसेस सेम है। ओके। करेक्ट, वो जो सिंबल है वो बहुत मेन सिंबल है डिस्टेंस में हीलिंग करने के लिए। वो थर्ड लेवल का सिंबल है, अभी आप लोग को नहीं दिया है। वो जिनसे दीप्ति जी जो है वो बात कर रहे हैं, उन्होंने थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट कहीं और से लिया हुआ है, उनके पास में सिंबल का अट्यूनमेंट है, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नहीं मैम, फीलिंग्स में मतलब कैसे भेजनी है, जब मैं अट्यूनमेंट मतलब वो एनर्जी बॉल सेंड करूंगी उसके अंदर फीलिंग्स मुझे कौन सी देनी है? जैसे मेरा बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब है माइंड से, इस टाइम अपसेट है, वो के डिसीजन नहीं ले पा रहा लाइफ का, तो मुझे उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ दीप्ति जी, आपने जहां से सीखी है मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है। अभी आपको क्या करना है आप वो देखिए, बिकॉज मैं नहीं जानती उन्होंने आपको क्या बताया है। आप जो कह रहे हैं एनर्जी बॉल सेंड करनी होती है, एनर्जी बॉल हम सेंड करते हैं, बट इस पर्पस के लिए भी करते हैं, और भी पर्पसेस के लिए हम एनर्जी बॉल सेंड करते हैं, बट इस जगह एनर्जी बॉल सेंड करने की एक्चुअली नीड नहीं है। आप उनको
आपने खुद का प्रोटेक्शन किया, खुद का प्रोटेक्शन करने के बाद में आप उनकी इमेज अपनी आंखों के सामने लाइए। मतलब जैसे अगर वो आपके जी बेटे हैं तो आप सीधी सी बात है, आप जी आईज क्लोज करेंगे तो आपका बेटा आपके सामने आ जाएगा कि वो मेरे सामने ही बैठा है, ठीक जी है। आप उनसे अपना कनेक्शन बनाइए, थर्ड सिंबल ड्रॉ कीजिए, अपना जी देखिए कि आपका यहाँ से डार्क ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है और उनके थर्ड आई से कनेक्ट हो रही है। और अब आप थर्ड आई टू थर्ड आई उनसे कांटेक्ट कीजिए। ओके आप उनको जो भी बोलेंगे उस समय, पहले आप उनका ऑरा क्लीन कीजिए, ठीक है। मैंने जो प्रोसेस बताया आप उनको जी हीलिंग दीजिए, आप उनका चक्रास हील कीजिए, क्योंकि सिर्फ जी इंटेंशन देने से सामने वाला ठीक नहीं होगा। उनका ऑरा क्लीन करना पड़ेगा आपको। जब तक उनका ऑरा गंदा रहेगा, जब तक उनके चक्रास गंदे रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे उनकी एनर्जी, तब तक आप कितनी भी उनकी हीलिंग कर लीजिए उनको असर नहीं होगा। होगा तो सही, ओके एनर्जी है कहाँ जाएगी, हम जहाँ बेच रहे हैं वो वहीं जाएगी एनर्जी, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो आपको उनका ऑरा क्लीन करना है, आप 21 दिन ये करके देखिए। आप उनको अपने सामने आंखों के सामने बिठाइए, उनका ऑरा क्लीन कीजिए, जी एनर्जाइज कीजिए उनके चक्रों को। उनके देखिए कि उनकी जितनी भी उनमें नकारात्मक सोच है उनकी, आप बोल रहे इमोशनल हीलिंग, जी आप यही देखिए कि उनके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो सब काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उनको जी बाहर निकलता हुआ देखे। और अगर आपको नहीं दिखाई देता है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगरबत्ती के धुएं को याद कर लीजिए कि उनकी बॉडी में से अगरबत्ती के धुएं के जैसे काला काला धुआं निकल रहा है, ठीक है। जी और जब उनके काले काले धुएं निकल जाते हैं, 2 मिनट उनकी हीलिंग कीजिए। उसके बाद में आप उनको थर्ड आई टू थर्ड आई कनेक्ट करके जो भी अफर्मेशन आप उनको देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर वो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप उनकी ये जो हीलिंग कर रहे हैं वो आप हीलिंग अर्ली मॉर्निंग कीजिए, जिस टाइम पे वो सो रहे हैं। जब उनका सोने का उठने का टाइम हाँ होता है, आपको पता है कि वो 8 बजे उठता है, तो आप 7:30 बजे कर दीजिए। आपको पता है कि वो 6 बजे उठता है, तो आप 5:30 बजे कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे हम जब हीलिंग करते हैं तो वो बहुत 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 इफेक्टिव होती है। हाँ उस मैम, समय जैसे हम इस टाइम वो सो रहा होगा क्योंकि हाँ मैम वो अब्रॉड में है, तो इस टाइम वो सो रहा होगा, तो मैं इवनिंग में उसको हीलिंग भेजा करूँ अपने यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, आप इवनिंग में एक टाइम फिक्स कर लीजिए जब क्योंकि उनका भी टाइम फिक्स है। क्योंकि देखिए क्या होता जी है, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप दिन में कभी भी कीजिए, मैं बोल सकती हूँ आपको कि आप दिन में कभी भी कीजिए, बट मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जी जो चीज मैं 1 महीने में पा सकती हूँ, उस चीज के लिए मैं 3 महीने क्यों लगाऊं। मेहनत जी मैं पूरी कर रही हूँ, मुझे अंत भी जी करना है, पंत भी करना है। तो अगर जी मेरा किसी पर्टिकुलर कोई टारगेट है तो मैं उसे उसी टाइम पे करूँ ना जब उसकी जरूरत है उसे। अभी मैं आपको बोलूंगी आप सुबह सुबह कर दीजिए, आप जब उठते हो तब कर दीजिए, उस समय वो अपने ऑफिस में होंगे, काम कर रहे जी होंगे, उस समय जी उनका पूरा ध्यान कहीं और होगा। वो उस जी एनर्जी को उतना रिसीव नहीं करेंगे जितना कि उनको करनी चाहिए, ओके, ठीक है। मतलब उसके हम अर्ली लोग, मॉर्निंग में भेजूँ उसका, वहां का सुबह का 5 या 6 बजे हो तो मैं उसे भेजूंगी। हाँ, या फिर अगर जैसे मान लीजिए आपको बेटा बोल के सोता है कि मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ और वो सोने जा रहा है, उस समय आप जी उनकी हीलिंग कीजिए। ओके ओके सोने के 10-15 मिनट पहले और उठने के 10-15 मिनट बाद। उठने के मतलब जब हम बेड पे रहते हैं, अनबन हमारी जो नींद है वो अनबनी सी हो जाती है, हम उठने भी वाले हैं और बिस्तर में भी पड़े हुए हैं, वो जो जी टाइम जी होता है ना वो हमारी जी बॉडी का अल्फा लेवल होता है। और अल्फा लेवल में जी जब हम किसी को कुछ अफर्मेशन बोलते हैं या खुद से जब हम वो बातें बोलते हैं, तो वो जी, हमारे माइंड को हमारे सबकॉन्शियस में जाके हिट करती हैं और हम उसी तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, थैंक यू मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, चलिए अभी आपको हीलिंग करना आ गया है। देखिए हीलिंग में कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, वो आप अपनी प्रैक्टिस में डाल लीजिए। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप किसी की हीलिंग करें उसी समय उनसे कनेक्शन कट कर दें, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस में डाल लीजिए। जब भी आप किसी की हीलिंग करने लगते हैं
तो देखिए, आपने रेकी वेलकम सुबह सुबह कर लिया, और रेकी माँ को बोल दीजिए कि हे रेकी माँ, मेरे साथ अगले 24 घंटे तक रहें। और आप उनको, जब हम यहाँ पे हाथ रखकर धन्यवाद करते हैं, मतलब आप मेरे अनाहत चक्र में विराजमान हो। मतलब मैं अगर अनाहत चक्र पे हाथ रखकर ये बात बोल रही हूँ कि हे रेकी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप उनको यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं अगले 24 घंटे के लिए। हर जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है? उस लॉजिक को समझिए। हमने हाथ ऊंचे करे हैं क्योंकि हम किसी चीज को वेलकम कर रहे हैं। हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको आइए करके बोलते हैं, आइए, स्माइल के साथ में बोलते हैं। आपको स्माइल के साथ में बोलना है उनको कि हे रेकी शक्ति मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखें, ठीक है? आप सैड, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। हम गेस्ट को ऐसे बुलाते हैं क्या? नहीं ना। थोड़ा तो प्यार दिखाना पड़ेगा उनको, वो आपकी माँ है आखिर में, ठीक है? तो छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखिए, बहुत प्यार से उनको बुलाइए और अपने अनाहत चक्र पे विराजमान कीजिए कि हे रक्षिरे की शक्ति, हे परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको अपने अनाहत चक्र में स्थापित कर लीजिए अगले 24 घंटे के लिए। अब आपके पास में सपोज दिन में कोई हीलिंग के लिए आते हैं, या आपके बच्चे दिन में आते हैं, आपको दिन में किसी की हीलिंग करनी है, हे रेकी शक्ति प्रवाहित, तो अब आपको सबके सामने ऐसे करने की और ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है? सुबह सुबह आपने कर लिया, इनफ है। अब आपको क्या करना है, आप सपोज किसी की हीलिंग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठिए, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ करके भी आप बोलेंगे तो वो प्रवाहित होंगे, ठीक है? उसके बाद में आप उनकी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। खुद को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने कल इसीलिए आपको बोला था सिंबल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप सिंबल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप थर्ड आई से वो सिंबल बनाने लग जाते हैं। मतलब मैंने अगर आंखें बंद कर रखी है, मेरे हाथों का कोई मूवमेंट नहीं है, मैं तब भी अपने चारों तरफ सिंबल बना पा रही हूँ और देख पा रही हूँ कि मेरे हाथ मेरे सामने है, और मेरे सामने से जो हाथ है उनमें से एक सफेद कलर की रोशनी निकल रही है और मेरे चारों तरफ जा रही है, और मैं इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, ठीक है? अगर आप हाथ दूसरों के सामने ऐसे नहीं रख सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको अजीब लगता है, कई लोगों को लगता है, तो आप थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ करके भी अफर्म कर सकते हैं, ठीक है? मैम, बहुत हैवी फील हो रहा है और यॉर्निंग आ रही है क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी चलिए, अभी जगा देती हूँ मैं आपको, डोंट वरी, झंझोड़ना पड़ेगा आपको। आपका वीडियो तो ऑन कीजिए, कहाँ गए आप तो दिख ही नहीं रहे मुझे। शीतल जी, वीडियो तो ऑन कीजिए। आप दिखोगी नहीं तो मैं कैसे आपको मतलब एक्टिव करूंगी? देखो, आपके चेहरे पे तो स्माइल है, आप बोल रहे हो मुझे बहुत नींद आ रही है, हैवी फील हो रहा है। आप म्यूट हो। मेरी वजह से दूसरों को भी डिस्टर्ब होगा इसलिए ऑफ कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, अभी देखिए, शक्तिपात के बारे में कल हमने ये समझा था कि शक्तिपात क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। शक्तिपात में बेसिकली होता क्या है, शक्तिपात लेना क्यों जरूरी होता है, और शक्तिपात लेने के बाद में हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। शक्तिपात एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को यूनिवर्स से खींचा जाता है एक पावर के साथ में। हम लोग की बहुत पावर लगती है जब हम शक्तिपात करते हैं, तो हमें यूनिवर्स से एनर्जी बहुत पावरफुली फोर्स के साथ हम खींचते हैं, और आपके सहस्त्रार चक्र से आपके मूलाधार चक्र तक उस एनर्जी को भेजते हैं, और वो एनर्जी वापस से ऊपर उठती है और बाहर निकलती है। वो इसीलिए होता है कि आपके चक्रास के जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं। मैम, दिस मॉर्निंग आई गॉट माय पीरियड्स, तो मैं आज शक्तिपात ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हो,
ठीक है। तो आप उस समय क्या होता है, आपके चक्रास में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। और अगर आप ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारे चक्रा में, हम उनको रिमूव कर देते हैं एक बार शक्तिपात के बाद में, तो हम आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर आपके अनाहत चक्र पे रखते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके चक्रास को ओपन किया जाता है। मतलब एक पाइप है, वाटर पाइप है, उसमें बहुत सारा कचरा है, वो फंसा हुआ है। उस कचरे में हम जब ड्रेन क्या बोलते हैं उसको, एक डालते हैं ना अपन, सेशे आता है, और उसको सिंक में डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो सब क्लीन हो जाता है। ड्रेन आउट। हाँ, वो हम डालते हैं। तो आप शक्तिपात बिल्कुल वही प्रोसेस है। ठीक है। हमारे चक्रों में जब से इस ब्रह्मांड में इस ऊर्जा की जर्नी शुरू हुई है, तब से लेके आज तक जितने भी ब्लॉकेजेस मेरे चक्रास में है, उन सब ब्लॉकेजेस को शक्तिपात के थ्रू रिमूव किया जाता है। बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जब शक्तिपात होता है तो किसी किसी को फील भी होता है उनके चक्रास बॉडी में। अभी लास्ट वाले अट्यूनमेंट में एक थी, स्टूडेंट थी, उनके जब बॉडी के अंदर रोटेशन स्टार्ट हुआ, वो घबरा गई और उन्होंने आंखें खोल दी और उन्होंने वो किया ही नहीं दोबारा। ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है तो क्या होता है, देखो अभी ब्लॉक है तो पानी धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो सेम वही होता है हमारी बॉडी में, जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं तो हमारे चक्रास में ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। तो हमें अंदर की साइड में, बॉडी के अंदर ऐसे घूमता हुआ कुछ फील होता है। किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा मुझे फील नहीं हुआ तो मेरा शक्तिपात हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। शक्तिपात सबका होता है, किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता है। किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, किसी को बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती है, किसी को लो फील होता है, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है तब भी थोड़ा सा लो फील करते हैं हम। तो वो ऐसा हो सकता है आपको फील हो, लेकिन किसी को भी घबराना नहीं है। वो सिर्फ एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर किया जा रहा है, तो आपको वो करना है। प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आप अपने बेबी को भी डेली हील कीजिए। कुछ नहीं करना है, कोई एनर्जी उसे नहीं देनी है, सिर्फ अपने बेबी के ऊपर आपको हाथ रखने हैं। देखना है कि आपके हाथों से सफेद एनर्जी निकल रही है और वो उसमें जा रही है, और सिर्फ उसको अच्छी 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 अफर्मेशंस दीजिए। उसको कुछ हीलिंग नहीं करना है, कोई ऑरा क्लीन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है उसका, सिर्फ और सिर्फ उसको एनर्जी देनी है, दैट्स इट। ठीक है। शक्तिपात में जब आप रात को बैठेंगे तो चश्मा हटा दीजिएगा। वैसे तो हम 2 मिनट के लिए जूम पे आएंगे, जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद में ही हम शक्तिपात शुरू करेंगे। अभी के बाद में आप सब लोग अपनी फोटोज, एक एक फोटो छोटी छोटी सी, जितनी मैं अभी दिखाई दे रही हूँ ना आपको, सिर्फ मुझे उतनी सी, मुझे आपकी आईज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लोग अपनी है ना पोज वाली फोटो भेज देते हैं, उसको, उसका मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है। मुझे सिर्फ आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जितनी सी मैं अभी आपको दिखाई दे रही हूँ। आपकी आईज पे चश्मा नहीं होना चाहिए, आपकी आईज खुली हुई होनी चाहिए, बस। आप मुझे ग्रुप में फोटो डालेंगे, आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में फोटो डालिए। ठीक है। जिस जिसका फोटो आ जाएगा उसका शक्तिपात हो जाएगा, जिसका फोटो नहीं आएगा शक्तिपात नहीं हो पाएगा। ठीक है। सब लोग अपनी फोटो भेज दीजिएगा। शक्तिपात के टाइम पे खाना आज जल्दी खा लीजिएगा, भोजन जल्दी कर लीजिएगा। आपको जो भोजन करना है वो 7 बजे तक कर लेना है। 7 बजे तक आपको भोजन कर लेना है सब लोगों को। पानी का इंटेक अच्छे से करना है। मैं कोई नियम नहीं दिला रही हूँ, बट अच्छा है जब हम शक्तिपात में बैठते हैं हमारी एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। पता चल रहा है हम जस्ट खाना खा के बैठे और हमारी एनर्जी तो उसको पचाने में लग रही है, और वो जो एनर्जी है वो सारी उसको खाने को पचाने में चली गई। ठीक है। हमने कुछ नई एनर्जी मिली नहीं हमें, ऐसा नहीं करना है। 7 बजे तक खाना खा लीजिएगा। हल्के कपड़े पहन के बैठिएगा, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, लाइट कपड़े पहनिएगा, लाइट कलर के। और टाइट कपड़े तो बिल्कुल भी मत पहनिएगा। ठीक है।
पानी का इंटेक अच्छा करना है आपको, पानी का ग्लास अपने पास में भर के बैठ जाइएगा। ये तो खैर मैं उस समय भी बता दूंगी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम कितने बजे कर रहे हैं आप रात में? आई एम सो सॉरी, अभी मेरी बात नहीं हुई है सुनीता दी से। एक्चुअली मैं इस बार चाह रही हूँ कि जो हमारे मास्टर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी मास्टर्स का अट्यूनमेंट लिया था, मैं चाह रही हूँ कि वो लोग भी शक्तिपात में शामिल हो और वो लोग भी आप सबको अट्यूनमेंट दें। तो अभी उस ग्रुप से मेरी बात नहीं हुई है। हम लोग इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं और हम लोग एक हीलिंग टेम्पल भी बनाते हैं जिसके अंदर आप सब लोग आते हैं, वहां पे हीलिंग करते हैं, जिससे आपकी हीलिंग की भी प्रैक्टिस होती है, शक्तिपात की प्रैक्टिस होती है। बट अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार मेरी उस ग्रुप से बात हो जाती है, मैम शक्तिपात के बाद खाना खा सकती हूँ का, क्योंकि मैं वहां हूँ। वो इंडिया से क्या लिखा है आप बोल दीजिए। मैम एक्चुअली मैं इंडिया से बाहर हूँ, तो जब आप 9 बजे का आपने पहले टाइमिंग दिया था ना, तो यहाँ पे 6:30 होंगे तब। ओके ओके, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप 2-3 घंटे बाद में खाना खाइएगा। ओके, हाँ चलेगा। लेट दिस एनर्जी सेटल डाउन इन योर बॉडी। ओके, मैम ये कितनी देर चलेगा? ये अराउंड 30 मिनट्स का होता है। मैं आपको एक ऑडियो सेंड करूंगी, वीडियो सेंड करूंगी, आपको सिर्फ वो वीडियो लगा के बैठना है और उसमें जैसा जैसा आपको गाइड किया जा रहा है आपको सिर्फ वैसा वैसा करना है। हाथ ऐसे ही रखने हैं, सिर्फ सुनना है, उसको दिमाग में सोचना है, मतलब सोचने से मतलब वो गाइडेड है। हाथ आपको ऐसे ही रखने हैं, सिर्फ उसको आपको सुनना है। और अपने एक्सपीरियंसेस, प्लीज आई वुड लाइक टू यू ऑल टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द ग्रुप। ठीक है, आप सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा, इससे और लोगों को भी हौसला मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं बट वो लोग नहीं सीख पाते हैं किसी ना किसी कारण से। मतलब आप ये देखिए, कई लोग हैं जो बहुत टाइम से इस ग्रुप में हैं बट वो लोग सीखने के लिए नहीं आगे आते, उनको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, करेक्ट। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको एक छोटी छोटी सी मिस्टेक्स बता देती हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली रेकी हीलर्स करते हैं, है ना। तो आप जब भी अपनी ये रेकी की प्रैक्टिस दूसरों को देना शुरू करें, उससे पहले आप सेल्फ हीलिंग से जरूर जुड़े। 24 पार्ट्स हीलिंग आपकी कंपलसरी है। अगर आप 21 डेज की वो दवाई नहीं खाएंगे तो आप आगे हीलिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो 21 डेज की मेडिसिन है, कड़वी है बट खानी है। आप उसको 2 बार में ले सकते हो। देखो, एक मेडिटेशन है 24 पार्ट हीलिंग का, वो उसमें होता क्या है, एक चक्र पे 3 मिनट की हीलिंग होती है। तो इस तरीके से अगर हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं तो वो हो गया 1 घंटे 12 मिनट, करेक्ट। और उसमें आप 2 मिनट की रेकी वेलकम भी ऐड कर लीजिए, तो वो हो गया। तो इन टोटल वो 1 घंटे 15 मिनट हो गया, ठीक है। अब 1 घंटे 15 मिनट हो गया। अब आप लोग बोलेंगे मैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 बार भी बैठ सकते हो। आप 12 आप सुबह कर लीजिए, 12 आप शाम को कर लीजिए, रात में कर लीजिए, जब भी इच्छा हो कर लीजिए, ठीक है। बट कीजिए, है ना। जब तक वो नहीं करेंगे एनर्जी हमारे, उसका लॉजिक समझिए, अगर हमारा मिट्टी का घड़ा फूटा हुआ होगा तो हम दूसरों को पानी नहीं पिला सकते। सीधा सा लॉजिक इसका यही है। हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छा होना चाहिए, तभी हम बाहर एनर्जी अच्छी दे पाएंगे। पता चल रहा है मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक है और मैं सामने वाले को हीलिंग दे रही हूँ, भले ही मेरे इंटेंशन ठीक है लेकिन एनर्जी तो नेगेटिव ही जाएगी ना, एनर्जी पॉजिटिव कैसे जाएगी, मिक्स उसमें होके जाएगी। इसको अर्ली मॉर्निंग 3:30 4 o'clock भी कर सकते हैं ना मॉर्निंग में? कभी भी कीजिए, नहा के कीजिए, बिना नहाए कीजिए,
जस्ट सो के उठते ही कर लीजिए, सोने से पहले कीजिए, दिन में कीजिए, मासिक धर्म में कीजिए, और ट्रेन में कीजिए, आप कार में हैं कार में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम एक बार और अगर 24 आप चक्र और अगर आप जैसे कहीं बाहर हैं, आपको लगता है कि मेरे को हाथ ऐसे रखना बहुत अजीब लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उस दिन के लिए आपके पास में छूट है। आप आराम से बैठिए, सिर्फ सुनिए, लेकिन आपका फोकस जो है वो आपके उस चक्रा पे होना चाहिए जहां पे मैंने बताया है कि आप हाथ वहां पे रखिए। ठीक है? तो मैम 24 चक्र पे कैसे करना है ये बता दीजिएगा। वो ऑडियो आएगा आपके पास में, वो पूरा वीडियो है, उसमें पूरा गाइडेड है, वो आपको प्रॉपर बोला जाएगा कि अब आप अपने हाथों को रब कीजिए, अब अपने हाथों को आप कानों पे रखिए, अपने टेम्पल्स पे रखिए, अपने सिर पे रखिए, अपने पीछे रखिए, अपने शोल्डर्स पे रखिए, वो उसमें पूरा गाइडेड है। इवन उसमें इमेज भी है, तो आप इमेज देख करके भी कर सकते हैं। एक बार आप इमेज देख लेंगे, दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जैसे जैसे गाइड करेंगे आप कर लेंगे इजीली, मुश्किल नहीं है। मैम एक बार बताएंगे कि कैसे कहाँ कहाँ मैम वो जो 24 पार्ट्स हैं, जैसे वो बोलेंगे आप शोल्डर्स पे रखिए, कानों पे रखिए, आपके टेम्पल्स पे रखिए, गर्दन पे आगे और गर्दन के पीछे रखिए, आपके अनाहत चक्र पे रखिए, आपके लंग्स पे रखिए, आपके ऐसे सब जगह बोलेंगे वो आप। रात को रात को नहीं, जो तो वो कड़वी वाली दवाई है मैं वो बता रही हूँ। उसका आप वीडियो भेजोगे क्या? हाँ जी, मैं वही बोल रही हूँ, मैं वीडियो भेजूंगी उसका। अच्छा वही। तो ये कल से शुरू करना है कि परसों से शुरू कर रहा है मैम? कल से कीजिए ना, क्या दिक्कत है, नेक काम में देरी कैसी। बिल्कुल नहीं, तो वीडियो आएगा तभी तो स्टार्ट करेंगे ना मैम। तो वीडियो तो आ ये जाएगा ना कल तक, शक्तिपात तो ले ले पहले, हम उससे जल्दी तो करने से कोई फायदा ही नहीं है। और मैम एक और चीज पूछना था, जैसे अगर कमरा लॉक करना है, आपने बोला था 10 दिशाओं लॉक करना है, तो 10 दिशाओं में चक्रों 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 ज्वाइन करना है क्या? आपने कल प्रैक्टिस नहीं की ना इस सिंबल की? नहीं मैम, बच्चे लोग एग्जाम चल रहा है ना, पूरा टाइम पढ़ाने में निकल गया। देखो, एक्सक्यूजेस हमारे पास में इतने हैं, इतने एक्सक्यूजेस हैं कि मैं देने बैठूंगी तो कोई फायदा नहीं है। होमवर्क तो करना पड़ेगा, वरना अगर स्कूल का होमवर्क नहीं करते हैं तो मैडम स्केल से मारती थी, हमें ध्यान हो तो, आप है मान ना? सकते आज आज हमारे पास डर नहीं है, इसलिए हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं। नहीं करते। लेकिन नहीं मैं नहीं मैम, आपको बता रही हूँ, अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, जैसे अभी आपको सिंबल का नाम याद नहीं हुआ है, हो सकता है आपको सिंबल ड्रॉ करना भी नहीं आए। अब आप आज नहीं रात को शक्तिपात ले लेंगे, कल से कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नहीं नहीं, जब तक सिंबल मेरे को आपके सुनिए, जब तक आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता होगा, वो चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है? इसके लिए आपको बोला है कि आपको जो सिंबल बताए गए हैं उसको एक्टिवेट करना, उसको बोलना सीखिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहिकी सेहिकी सेहिकी, आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे ही मैंने चोकुरे बोला, आंखें बंद करी, मेरे सामने एक इमेज आ जानी चाहिए जो आपने अपने पेपर में ड्रॉ करी थी, तब मजा आएगा आपको करने में। वरना तो पता है आप परेशान हो जाओगे और आप इस चीज को छोड़ दो। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार एक चीज समझाती हूँ जिससे आप परेशान ना हो, उसको मैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना सिंपल वे में आपको बता सकूं ना हर चीज, जिससे आप उस चीज की प्रैक्टिस ना छोड़े। मेरा मोटो ये है कि आप आगे चलें, आप उस साधना को करें, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आप ही का है। नहीं मैम सही। लेकिन अगर मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर क्लास में अभी 24 जने हैं, 24 में से मुझे हटा दीजिए, अभी क्लास में 23 जने हैं, तो मैं चाहती हूँ 23 में से कम 4 या 5 जने तो ऐसे हों जो आगे तक जाएं, अपनी साधना पूरी करें। मैं इतना कम रेशो लेके चलती हूँ। लेकिन अगर क्लास में 24 में से 20 बच्चे अगर कर लेते हैं ना, तो लिटरली मेरा टाइम देना ना सार्थक हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम दिया तो मैंने अच्छी जगह अपना टाइम दिया, और मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ दिया। इसलिए प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, छोड़िए नहीं, आप ही के काम की चीज है, आप ही के लिए है। नहीं पर नहीं मैम मैम, ठीक है?
प्रैक्टिस मतलब जैसे किसी दिन हमने सुबह कर ली तो नेक्स्ट डे अगर बाय चांस सुबह नहीं कर पाए तो हम शाम को कर सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला ना कभी भी कीजिए, 24 घंटे में एक बार आपको करनी है। मतलब वो उस कंसिस्टेंट टाइम नहीं चाहिए हम रोज का नहीं, ऐसे। बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जब भी आप हाथ रखें, सिर्फ हाथ रखने से नहीं होगा। मैंने जैसे बार बार मैं अफर्मेशन बोल रही थी, मैंने बार बार अफर्मेशन क्या बोली? ब्रह्मांड से चमचमाती हुई ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पूरे सिर में जा रही है, आंखों में जा रही है, नाक में जा रही है, गले तक जा रही है, शोल्डर तक जा रही है। मैंने उस एनर्जी के फ्लो को फील भी किया है, मैं अफर्म भी कर रही हूँ। जब तीनों चीजें मिक्स हो जाती है, अफर्मेशन, फीलिंग और हमारी वाइब्रेशन, जब हम पूरी तरह से उस चीज में होते हैं, मतलब मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं होता, सिर्फ यही चल रहा है, और उस समय मैंने उस चीज को, एनर्जी को फील भी किया कि मेरी एनर्जी गले तक आ गई है, वो कंधों से होती हुई नीचे जा रही है, मेरी कोहनी में, मेरे हाथों में, मेरे हाथों से निकल रही है। हम ये अफर्म करते हैं और इस चीज को होता हुआ देखते हैं ना, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप जब भी हाथ रखें, जब भी हीलिंग करें, उस फ्लो को फील करें। जितना करेंगे, जितना फील करेंगे, जितना अफर्म करेंगे, जितने इंटेंशंस पे अपना फोकस करेंगे, आपको रिजल्ट्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है। सेकंड चीज, जब कभी सपोज कीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपका मूड बहुत खराब है, आप खुद नेगेटिव एनर्जी में हैं, उस समय बिल्कुल भी किसी की भी हीलिंग ना करें। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कल से आपको कुछ एक आदतें बदलनी है, एक तो अपना खान पान बदलना है और थोड़ी सी अपनी आदतें बदलनी है। और वो आदतें क्या हैं? चाय कौन छोड़नी है। बताएगा? मैंने कल क्या बताया था, बताइए। चाय छोड़नी है। ठीक है, चाहे लेटर पार्ट है। आदत क्या है? आदत क्या छोड़नी है? व्रत करना है, उपवास करना है। हाँ। व्रत करना पड़ेगा। उपवास करना है, यस। हमें उपवास करना है, अपने ऊपर के चक्रों में रहना है। कोई भी अगर हमारे पास में आता है, यार उसकी सास कितनी बेकार है, बात आज कर तो उसकी लिया। सास ने ऐसा, ये सब बातें हमें नहीं करनी है किसी से भी। हमें देखिए, शक्तिपात के बाद में क्या होता है, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है, बीच का मीडिएटर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम तो खुद ही मीडिएटर हो गए हैं अब, है ना। अभी तक क्या था, मीडिएटर हम किसको मान रहे थे? भगवान को मान रहे थे। हम भगवान को जाके बोलते थे, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे सुख शांति दे दो। अब वो इतने सारे उनके पास में लोग थे, आधी बातें उन तक पहुंचती थी, आधी की बातें पहुंचती नहीं थी। और हम आज भी गरीब हैं, हम आज भी दुखी हैं, हम आज भी चिंतित हैं, हम आज भी परेशान हैं। अब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है। ठीक है, हमने मीडिएटर ही हटा दिया है। अब मीडिएटर, अब मैं, इसका मतलब ये नहीं है आप बोलोगे मैम आप बोल रहे हो कि भगवान को मत मानो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, भगवान को भगवान तो मानना है, मानेंगे मैम। हाँ। लेकिन भगवान आपके अंदर है, उसे बाहर नहीं ढूंढना है। ठीक है, भगवान हमारे ही अंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं है हमें मंदिर नहीं जाना है, मंदिर हमें जाना है। देखिए क्या होता है, मंदिर की एनर्जी और हमारे घर की एनर्जी में रात दिन का फर्क होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं और खुद से बात करते हैं ना, तब आप फील करके देखना, आप एक अलग एनर्जी फील करोगे। आज तक जो आप मंदिर जाते थे ना, और अब कल से आज के शक्तिपात के बाद में आप मंदिर जाओगे, और जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, भगवान को अपने अंदर ढूंढो, अपने आप से बातें करने की कोशिश करो मंदिर में जाके, और फिर आप मुझे बताना कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अपने अंदर भगवान को ढूंढो, बट मंदिर जाना बंद मत करो। भगवान से हम बोलते हैं मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ, ये मत बोलो मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। ये बोलो कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। और आप मंदिर में बैठो, भगवान की मूर्ति के सामने बैठो और अपने आप से बातें करो, करके देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतने चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप खुद मुझे बोलोगे कि मैम वाकई में ये चीजें कोई भी नहीं बताता, और आप चेंजेस फील करोगे। ठीक है, तो पहली बात ये, अंदर हमें ऊपर के चक्रों में रहना है, किसी की भी चुगली में हमें शामिल नहीं होना है,
किसी की बुराई हमें नहीं करनी है, अपने थॉट्स पे एक डिटेक्टर लगा के रखना है कि क्या मैंने गलत सोचा, और अगर आपको लगता है मैंने किसी के बारे में गलत बोला या गलत सोचा, उसी समय उसको रिवर्स कर लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, वो बहुत अच्छी है। जितनी आप उसको नेगेटिव बॉल फेंकोगे ना, 10 गुना ज्यादा वो नेगेटिव बॉल आपको फेंकेगी। आप अपनी सासू जी को नेगेटिव बॉल फेंकोगे, वो 10 गुना ज्यादा आपकी तरफ फेंकेगी। ठीक है, तो आप अच्छा है ना, उनको एक अच्छी बॉल फेंक के तो देखो, फिर देखो वो कितनी अच्छी अच्छी बॉल फेंकेगी, फिर तो वो आपकी जायदाद आपके नाम कर देगी। बोले मेरी बहू बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ मैम, जोक्स दूसरा अपार्ट। गाल आगे कर दीजिए, गांधी जी के बंदर। तो गांधी जी के बंदर हम गांधी जी के बंदर नहीं बन रहे। हम ये नहीं कह रहे कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे नेगेटिव बॉल फेंकी तो मैं भी, और लो भाई आप एक और ले लो नेगेटिव बॉल, नहीं। हम जब तक पॉजिटिव बॉल नहीं फेंकेंगे, हम तक पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, सबको क्षमा करना सीखो, सबका ग्रेटिट्यूड करना सीखो। जब हम ये दो चीजें अपनी लाइफ में अपना लेते हैं ना, ग्रेटिट्यूड करना जब हम अपना लेते हैं, आपकी मदर इन लॉ है, भले ही वो बहुत बुरी है, लेकिन अगर आज वो नहीं होती तो आपकी जिनसे शादी हुई है वो आपके साथ नहीं होते, और आपकी लाइफ में जो सुख है वो शायद नहीं होते। क्या पता आपकी शादी किससे हो। उस चीज का ग्रेटिट्यूड करो, और वो आपकी मदर इन लॉ की वजह से ही है। राइट। और ऐसा नहीं है, हर इंसान में बुराइयां होती है, हम में भी है, बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन जिस दिन हम बुराइयों को छोड़ करके उनकी अच्छाइयां देखने लग जाते हैं ना, तो हमें उनमें बुराइयां दिखना ही बंद हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा मैम कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जिस एज में आप हो ना, मैं भी उसी एज में हूँ। हाँ मैंने मैम, भी बहुत कमोली का सारी नहीं चीजें। बनना है मैम, नहीं किसी को मैम, भी। होता क्या है ना, अब जैसे हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है कि मैम इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कर रही है, लेकिन आपसे तो हमको कभी भी इतना अच्छा मेरे में, लेकिन आप मेरे अंदर ये सारा दिन बुराई निकालती हैं, तुम ऐसे कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको बुराई कर रही है, आप कोशिश मत हारो, आप उनको अच्छी अच्छी बॉल देते रहो, आएगी आपका। हम जो देते हैं, जैसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हम ही इम्पेशेंट हो गए तो फिर हम रेकी साधक नहीं है। कमोली का नहीं है बनना ना, है किसी को भी। बिल्कुल कमोली का नहीं बनना नहीं है। बनना है। है ना, तो हमें ये कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़नी है। पेशेंटली हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं। और देखिए मैं एक चीज और बताती हूँ, देखिए ये एक्चुअली क्लास नहीं है, अब क्लास खत्म हो चुकी है, बट मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ जो अभी के लेवल की नहीं है, एक्चुअली वो किसी भी लेवल की नहीं है, और ये कोई बताएगा भी नहीं। आप, ये कर्मा का साइंस है जो कि हमारे 4th लेवल में आता है, और जो कर्मा के साइंस को समझ जाता है ना, वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता। ठीक है, आज आप ये मान के चलिए, अगर आपने किसी चींटी को दिल दुखाया है ना, तो वो चींटी आपको आके काटेगी। आपने देखा होगा कई लोगों को तो मच्छर इतने खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और कई लोग वहीं पे बैठे उनको इतना सा भी मच्छर नहीं खाता। ऐसा क्यों होता है? उनकी बॉडी कुछ अलग उसकी होती है क्या, उनका या खून कुछ मीठा शील्ड होता है लगी मैम, हुई होती है उनके उनका ऊपर? खून नहीं नहीं, मीठा होता है। उसको कैसे पता कि इसका खून मीठा है? एक ही मच्छर थोड़ी ना बार बार आता है। और अगर हम उसको पी के उसको टेस्ट खून, करके जाके दूसरों को भी बता दिया ना। तो आपका भी तो खून टेस्ट करने आता ना, वो आपका तो खून टेस्ट करने नहीं आया वो। तो बताओ, आपका खून टेस्ट करने आया था क्या? वो नहीं आया ना, आपको तो खाया ही नहीं उसने। एक्चुअली ये कर्मा का सिद्धांत है। जब हम इस कर्मा के सिद्धांत को समझ जाते हैं ना, तो हमारे लिए चीजें एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जब तक हम किसी भी एक जीव को, देखो अब जीव क्या है, आपके अंदर जो है ना वो भी जीव है, और एक चींटी के अंदर है ना वो भी जीव है, सेम जीव है। आपकी बॉडी बड़ी है इसलिए वो आपकी पूरी बॉडी में है, उस जीव की, उस चींटी की बॉडी छोटी है इसलिए वो उसमें छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें वो ताकत नहीं है जो आप में है। ठीक है, हर ऊर्जा एक ही है, चींटी में भी वही ऊर्जा है, आप में भी वही ऊर्जा है, लेकिन वो हमें तब तक परेशान नहीं करेगी जब तक हमने उसको परेशान ना किया हो। ठीक है, तो अगर आज मेरे को अगर ऐसी सास मिली है, या मेरे को ऐसी ननद मिली है, या मेरे को ऐसे पति मिले हैं, तो वो मेरे कर्मों की वजह से मिले हैं। अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा,
अगर देखो, आपको ये तो पता होगा कि कोई भी एक जीव सेम रूप लेकर नहीं आता। जो पिछले जन्म में आपका पति था वो हो सकता है इस जन्म में आपका पति बन के ना आया हो, आपकी सास बन के आया हो। अगर आपने पिछले जन्म में अपने पति को बहुत दुखी किया है तो वो इस जन्म में आपकी सास बन के आएगा और आपको बहुत दुख करेगा। तो देखिए, ये कर्म का सिद्धांत है, ये है ना, ये कर्मा का सिद्धांत है। जब तक हम किसी को दुखी नहीं करेंगे ना, वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो अगर आपके साथ में कोई पर्सन गलत कर रहा है तो आप ये मान के चलिए आपने उनका कहीं ना कहीं दिल दुखाया है। ठीक है, मेरे इस चैनल पे एक मेडिटेशन है, नाइट मेडिटेशन करके है। उसमें यही है कि इस ब्रह्मांड में जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है तब से लेके आज तक जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया है वो मुझे क्षमा करे। अब उसमें हर वो जीव आ गया जो आपको आज इस जन्म में सता रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका आपने कहीं ना किसी जन्म में आपने उनका दुख, आपने उनको दुखी किया है, इसलिए वो आज आपके साथ में उन कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हैं। तो जब आप ये प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, सबसे क्षमा मांगना, निस्वार्थ क्षमा मांगना स्टार्ट कर देते हैं और सामने वाले के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप देखना आपकी लाइफ में जो आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है ना, वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगने लग जाए। ये प्रैक्टिकल देखे हैं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और ये इतना यू टर्न है कि जो देखता है ना वो अचंभा करता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, तूने तो मतलब गढ़ जीत लिया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लिटरली बता रही हूँ मैं। टाइम लगेगा मैम, हो जाएगा आस्ते आस्ते, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं ना तो आपको टाइम भी नहीं लगता, पता है, आपको रिजल्ट्स यूं मिलते हैं, यूं चुटकियों में फटाफट। आप दिल से माफी तो मांग के देखो किसी से, और दिल से सबका ग्रेटिट्यूड तो करके देखो। आपने अपनी मदर इन लॉ का कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा, कभी करके देखो। आपने अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा, आज करके तो देखो। उनकी चीजों को एक्सेप्ट तो करो। आज अगर मेरे बच्चे मुझे क्लास लेने दे रहे हैं ना, तो ये मैं उनका ग्रेटिट्यूड मानती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे परेशान नहीं करते। वरना मेरी छोटी वाली डॉटर 5 साल की है, और जब मैं रहती हूँ ना, वो दिन भर मम्मा 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 करती रहती है। मुझे कई बार तो बहुत सारी चीजों का टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन वो मुझे क्लास में डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये उनका ग्रेटिट्यूड है, वो लोग मुझे क्लास लेने दे रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड, छोटी छोटी चीजों का ना ग्रेटिट्यूड करके देखो। इन 2-3 चीजों को अपना लो, सबका ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, क्षमा मांगना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांग के सो और सबको क्षमा करके सो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है कि यार वो मेरे संग इतना गलत करती है, मैं उनसे माफी मांगूंगी, हमारा ईगो आ जाता है। वही तो खत्म करना है हमको। नहीं करता, 2-3 अगर आज आपको वो परेशान कर रहे हैं तो आप करके आए हो, आपने भी तो करा है उनको परेशान, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैम आप ऐसे करके सोचेंगे तो आए हो इसलिए डिप्रेशन में चले परेशान हो रहे जाएंगे। हो क्या? हम ये सोचेंगे कि हम कुछ खराब करके आए हैं, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम इसी डिप्रेशन में रहेंगे। डिप्रेशन नहीं रहोगे ना आप। देखो, वही सोचने का तरीका होता है। अगर आपने ये सोचा कि मैंने इनको कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचाया होगा, उसके लिए मैं इनसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, तो आप एक तो उनसे क्षमा मांग रहे हो, दूसरा उस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखने का आपको एक तरीका मिलेगा कि मैंने किया है इसलिए मैं भुगत रही हूँ, कोई बात नहीं। जब मैंने किया होगा उनको दुख हुआ होगा, आज कोई बात नहीं, मैं इनसे क्षमा मांग रही हूँ, ये मुझे कभी ना कभी तो क्षमा करेंगे ही। ठीक है, आप एक बात बताओ, आप किसी के घर पे गए, आपने उसको बोला पानी पिला दो यार, वो भूल गया, आपने दोबारा बोला पानी पिला दो यार, वो भूल गया, आप सरकास्टिक वे में क्या बोलते हो? थैंक यू सो मच, तूने मेरे को पानी पिला दिया, मेरी तो प्यास ही बुझ गई। उसको लगा अरे यार मैं इसको पानी पिलाना भूल गई, वो सबसे पहले जाके आपके लिए पानी लेके आएगा, लेके आएगा। करेगा ना? हम वही कर रहे हैं। आप उनको क्या बोल रहे हो? हे, जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया है, मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ, आप सभी मुझे क्षमा करें, मैं भी आपको क्षमा करती हूँ, और आपका मुझे क्षमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप करके देखो, आप
मतलब आप ये मेरे कहने से 21 दिन करके देखो, फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताना। मैं गारंटी से अगर कोई बात बोल रही हूँ तो मैं हल्के में नहीं बोल रही हूँ। मैम मैं 2 दिन से मैंने कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से जब से क्लास कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। और आज तो मैंने देखी कि सुबह क्लास की जो आप बताए थे, जो वो सिंबल्स वगैरह का, मेरे को सुबह सुबह 3 बजे उठ गई थी मैंने 1 घंटा किया, मेरे को इतनी एनर्जी सुबह सुबह की। और मैंने आज हमको जो अच्छा फील हुआ, हम आपको बता नहीं सकते मैम, हमको बहुत अच्छा लगा जी। नहीं, ये तो अभी अट्यूनमेंट हुआ नहीं है, अट्यूनमेंट हो जाने दो, फिर पता चलेगा आपको कि हमें कितनी एनर्जी फील होती है, हम किस एनर्जी के साथ में रहते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो वो अलग चीज है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आपको करना क्या है, एक रेकी साधक होने के नाते हमें हर किसी के लिए, मैंने क्या बोला था, सबके लिए पवित्रता। अब उसमें आपकी सासू जी भी आ गई, उसमें आपकी ननद भी आ गई, उसमें आपके पति भी आ गए, उसमें आपकी बहन भी आ गई, उसमें आपकी माँ भी आ गई। क्या सबके आप लिए सबके लिए सेम सोच सकते हो क्या? सबके लिए क्षमा। बहुत मुश्किल है, लेकिन करके देखो। सबको क्षमा करके देखो, और सबसे क्षमा मांग के देखो, और सबका ग्रैटिट्यूड करके देखो। लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने मेरी लाइफ में जो चेंज किया है ना, वही बात है, ओपन फोरम में मैं बोल नहीं सकती। बाकी मैंने मेरी लाइफ में बहुत मैम पता ट्रांसफॉर्म चलता चेंज है हुई है। आपके वे ऑफ टॉकिंग से, पता चलता है कि आप कितना आपको इम्प्रूव किया। बहुत क्योंकि आप ज्यादा। कंटिन्यूअसली, जैसे 2 आवर्स भी होता है, 2.5 आवर्स भी होता है, आप हमें इतना अच्छे से, सिंप्लिसिटी से इतना अच्छे से हमें समझाते हैं, तो उससे पता चलता है आपने लाइफ में कितना इम्प्रूव किया। और आपकी आपके मेरे को साधक लाइफ खुशी की बात मिलती कर रही हूँ मैं है, उससे भी बेसिकली। एहसास होता है कि आप माने एकदम कितना एनर्जेटिक होके माने बोलती है सारा चीज। और हम भी बहुत ब्लेस्ड है मैम, जो आपको सुनने का मौका हमको मिला है। सच में हम बहुत ब्लेस्ड है। वो सब रेकी ऊर्जा कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने आपसे मुझे मिलाया, मुझे आपसे मिलाया। मैं कुछ चीजों के लिए आपके लिए निमित्त बनूंगी, कुछ आप निमित्त बनेंगे किसी और के लिए। तो ये सब एक साइकिल है, चल रही है, हम भी चला रहे हैं। ठीक है। बाकी लिटरली बता रही हूँ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है, बट जब से मैं रेकी में आई हूँ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं। बहुत कुछ चीजें मैंने हासिल की है, आप ये कह लीजिए। बहुत सी चीजें मैंने, रिश्तों को हासिल किया है, मैंने चीजों को हासिल किया है, बहुत सारी चीजें। आज मैं जहां बैठी हूँ, ये भी रेकी की ही बदौलत है। मैंने रिसेंटली घर लिया है अभी अपना। कॉन्ग्रेचुलेशंस वरना, मैम। थैंक यू सो मच, वरना मैं बहुत स्ट्रगल से निकली हूँ। बट ठीक है, रेकी माँ मेरे साथ है, मुझे पता है वो मेरे संग गलत नहीं करेगी, बट मैंने कुछ चीजों को अपनाया है। और मैं वही चीजें आपको अपनाने के लिए बोल रही हूँ। ये रेकी का पार्ट नहीं है, बट ये मेरा ओन प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ग्रैटिट्यूड और सॉरी को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, ऊपर के चक्रों में रहना सीखिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है। जो हमें दुख देता है, हम उसके लिए पॉजिटिव सोचें। बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। जब हम ये देखते हैं ना कि मैंने अगर उनका दिल दुखाया है, तो वो मेरे को परेशान करेंगे ही, लेकिन एक लिमिट है। मैं उनसे माफी मांग रही हूँ, मैंने अगर गलती की है तो मैं उसकी माफी मांग रही हूँ, कभी तो वो मुझे क्षमा करेंगे। और जिस दिन उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, उस दिन उनका रवैया मेरे लिए बिल्कुल बदल जाएगा। है ना? ये प्रैक्टिकल है। और अपने थॉट्स पे डिटेक्टर लगा लीजिए। अपने को थॉट्स अपने खराब नहीं होने देने हैं। ये तो हमें मैंने किसी के लिए, ये तो मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया है कि जब हम क्षमा करते हैं, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आपका पता है मुझे, आपके सिस्टर ने बताया है मुझे। हाँ, उन्होंने, तो वो हाँ। अगर आप सोचें, मैंने तो माफ किया है। सिर्फ माफ करने से ये हुआ है कि मेरे अंदर, अभी कोई बोल रहा था कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, हमने हमने अननोइंगली गलत किया है। ठीक है। यस। इट्स नॉट कि हमने नोइंगली किसी को मारा है। ठीक है, हाँ, नोइंगली हमने कुछ गलत किया है। अननोइंगली हम लोग बहुत बार बोल देते हैं। कई बार हमारे दोस्त होते हैं जो हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारे दिल को लग जाता है। ठीक हाँ, है। बट उन्होंने मजाक में बोला होता है, बट हमें हर्ट हो जाता है। हाँ,
तो जब आप माफ करते हैं और आप ग्रैटिट्यूड लेते हैं, जो आप श्वेता जी बता रहे हैं अभी, वो क्या होगा, आपको शांति देगा। वो जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए माफ करना सीखो। और माफ खाली उनको नहीं करना है, माफ अपने आप को भी करना है। ये भी है, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। श्वेता सॉरी मैं आपके बीच में वो आ गई, मुझे नहीं ये नहीं, लगा बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी अभी जो कोई बोल रहा था कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये मत सोचो। मैं बहुत बड़े डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ, और मैं निकली यस। ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने माफ करना सीखा, और वो रेखी की वजह से ही सीखा। ठीक हाँ, है, तो और आपको बताऊं, जब हम माफ करना सीख लेते हैं ना, हमें एक संतोष आ जाता है। और देखो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब तक हम किसी को माफ नहीं करते ना, दिन भर हमारे दिमाग में उसके लिए नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन जब हम एक बार ये चीज सोच लेते हैं ना कि यार उसने मैंने उसको दुखी किया था, उनसे सॉरी मांगने में मेरी छोटी नहीं हो जाऊंगी। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप उनके सामने जाकर के उनके पैरों में गिड़गिड़ाओ और जाकर सॉरी बोलो, नहीं। सिर्फ आप ध्यान में बैठो, अपने आप को अल्फा स्टेट में लाओ। अल्फा स्टेट का मतलब एक आपके जहां पे आपके विचार रुक जाते हैं, उस स्टेट में लाओ। उनसे माफी मांगो, मन ही मन उनसे माफी मांगो। और उनको ये बोलो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए, उनका थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड करो। आपको ना एक सुकून मिलेगा कि मैंने उनसे माफी मांगी है और वो भी मुझे माफ कर देंगे, आज नहीं कल कर देंगे, बट कर देंगे। क्योंकि आपने उनकी तरफ व्हाइट बॉल फेंकना शुरू कर दिया है। ब्लैक व्हाइट बॉल आने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वो आएगा। और जब आप इस स्टेट में आ जाते हो ना, तो आपको किसी भी चीज का ना ऐसे तकलीफ नहीं होगी। मतलब अगर आप ऐसे ये चीजें करना शुरू कर दोगे, तो आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप एक न्यूट्रल सोचने लग जाओगे कि कोई बात नहीं। और अगर लिटरली बता रही हूँ, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे कि आपका ये जो शब्द है कि कोई बात नहीं, ये इतना मिरेकल करता है हमारी लाइफ में। अगर आप इस वर्ड को लगा लेते हैं ना अपने साथ में कि कोई बात नहीं, सिर्फ इस वर्ड को, कुछ भी हो कोई बात नहीं, आप लगा के देखिएगा इस वर्ड को हर सिचुएशन में, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और जब हम ये सब चीजें करने लगते हैं ना, ईश्वर क्या बोलता है, आप सबके लिए ग्रैटिट्यूड करो, आप अपने मन में सबको सबके लिए सॉरी फील करो। वही बोलते हैं ना वो हमें, माफी मांगो और ग्रैटिट्यूड करो। तो अभी तक पता है ईश्वर क्या बोलता है, ईश्वर हमें ये बोलते हैं कि अभी तक तुम वो कर रहे थे जो तुम चाहते थे, तो मैंने तुम्हें वो दिया जो मैं चाहता था। अब अगर तुम वो कर रहे हो जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। इस बात को सोचना, विचार करना इस बात कि जो ईश्वर चाहता है अगर हम वो करने लग जाते हैं, तो ईश्वर हमें वो देना शुरू कर देता है जो हम चाहते हैं। सही और बात। अभी तक ईश्वर हमें वो दे रहा है जो वो चाहता है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो वो चाहता है, आप वो कर रहे हो जो आप चाहते हो। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, अभी तक हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सब चीजें बंद कर देंगे ना, तो ईश्वर हमें वो देगा जो आप चाहते हो। क्योंकि अब उसका लॉजिक समझो, हम पॉजिटिव होने लग जाएंगे। और जहां हम पॉजिटिव होने लग जाते हैं, तो सीधी सी बात है, हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। तो कुछ चेंजेस अपने अंदर लाइए। 21 दिन ये चेंजेस लाके देखिए, कोशिश कीजिए अपने फूड को चेंज करने की। फूड इज सेकेंडरी पार्ट, बट फर्स्ट पार्ट इज चेंज इन योरसेल्फ। अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने थॉट्स पर एक डिटेक्टर लगा लीजिए, सबको क्षमा करने के भाव रखिए, सबसे क्षमा मांगिए, सबका ग्रैटिट्यूड कीजिए और ऊपर के चक्रों में रहिए। ठीक है, अगर हम ये सब चीजें करते हैं, 21 दिन बाद में आपका मेरे पास कॉल आना चाहिए कि मैम मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है। तब मैं मानूंगी कि हाँ, मेरा आप लोगों के लिए टाइम निकालना सार्थक। डन। डन। चलिए, शक्तिपात का टाइम मैं ग्रुप में भेज दूंगी अभी, है ना। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अपने ऑरा को क्लीन कर, अभी तो खैर जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ 21 डेज ये हीलिंग कीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी।
छोड़ के नहीं भागूंगी। आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में हमेशा अपडेट करूंगी। कुछ भी पूछना है, कभी भी पूछना है, 11 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। अर्जेंट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्वेता सॉरी, मैंने ना स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप इवनिंग में ही क्लास लेने वाले हो। मैंने मैसेज किया था स्पेशली कि कितने बजे है, तो अभी अभी मेरी बहन का फोन आया कि तू क्लास में क्यों नहीं है, तो मैंने बोला क्लास नहीं है, मुझे पता नहीं था। तो आज की कोई प्लीज बात नहीं, ट्रेनिंग। अभी भेज देती हूँ मैं, अभी इसको कन्वर्ट करके मैं अभी के अभी डाल देती हूँ। ठीक है, प्लीज तो रात प्लीज तक प्लीज। जिनको भी देखनी है आप सब लोग देख लीजिए। शक्तिपात के लिए प्रिपेयर होके बैठिए। शक्तिपात के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत और समता भाव रख करके बैठिए कि आप हाँ किसी ओके। एनर्जी से जुड़ने वाले हैं, है ना। तो उस आप एनर्जी रात का को, ग्रैटिट्यूड करके बैठिए। आप मैम शाम को कितने बजे कितने बजे पॉसिबिलिटी करेंगे? मैम? सॉरी। सॉरी, मतलब कितने बजे तक होगी क्लास? देखिए क्लास मोस्ट प्रोबेबली बोलो ना, क्लास 9:30। 9:30 क्लास रहेगी। 9, 9:30। मैम जैसे मैं क्योंकि नहीं ले देखिए पाऊंगी। थ्योरी क्लास ऑलमोस्ट हो गई है, पूरी हो चुकी है थ्योरी क्लास। थ्योरी में अब कुछ नहीं बचा है, अभी हाँ सिर्फ हाँ। हम लोगों को अट्यूनमेंट है। तो अट्यूनमेंट के लिए क्लास लेना भी जरूरी नहीं है वैसे तो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। और आप अपनी फोटो जरूर भेज दीजिएगा सब लोग ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं ग्रुप में ऑडियो डाल दूंगी, आपको उतने बजे वो ऑडियो चला के बैठना है। आप अगर क्लास जूम पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बट आपको वो ऑडियो चला करके बैठना है। अच्छा मैम ठीक एक है। चीज और, जो 21 डेज का हम करेंगे तो उसके लिए आज आप लेट नाइट में भेज देंगे क्या, जो वीडियो है जिसके मैं अकॉर्डिंग? अभी भेज देती हूँ, अभी भेज रही हूँ मैं। क्लास ऑफ होते ही ये 2-3 चीजें मैं भेज देती हूँ आप। ठीक है, मैम श्वेता एक और बट चीज आपने भेजनी मैं है आपको, जो, हाँ जी, अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। आपको उससे ना काफी क्लैरिटी होगी। 1 मिनट। खाना खाना। मैम एक बात बताइए, जैसे शक्तिपात मैं नहीं ले पाती हूँ, मेरे यहाँ फंक्शन है 8 से 11 का, तो मैं ऑडियो से ओके, समझ सकती हूँ उसे? आप कितने बजे लेंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं उस समय उसको कनेक्ट कर दूंगी। मैम मेरे यहाँ बट 8 ऐसा जनरल, 8 से 11 फंक्शन है आज। 8 से 11। मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तो कई लोग आ रहे हैं घर पे। ओके, मुझे लगा अभी हो जाएगा, रात का पता ही नहीं था एक्चुअली। आप रात में चेंज कर दिया ना आपने शक्तिपात। नहीं शक्तिपात के लिए तो मैंने कल ही बोल दिया था कि हम शक्तिपात रात को ही लेंगे, बिकॉज दिन में बहुत डिस्टरबेंस रहता है सब लोगों का। कोई बच्चे आ रहे हैं, कोई जा रहा है, गेट खुले हैं, फोन आ रहा है। तो अगर जैसे मैं नहीं तो ले पा रही हूँ तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी, ये बता दीजिए। आ, 11 आई बजे ले थिंक पाओगे? टुमारो। हाँ 11। 11 बजे 11 ले पाओगे? ठीक है, 11 बजे ले लूंगी। है ना, आप जब भी बैठो मुझे एक बार बस एक मैसेज कर देना, मैं आपको उस समय कनेक्ट कर लूंगी। ओके। करेक्ट। ओके। बाकी सब और लोग प्लीज जो बताया है टाइम तभी जुड़िएगा। हाँ यस श्वेता प्लीज, थोड़े साइन के आप बोल रहे थे कि आप वो मैसेजेस करेंगे सारे साइंस के एंड एवरीथिंग, हाँ, वो कब मैं करने अभी वाले हैं? अभी कर देती हूँ मैं देवेंद्र जी, मैं अभी टाइम बता दूंगी। है ना, अभी एक बार जो हमारे मास्टर्स हैं उनसे एक बार मैं बात करके और टाइम ग्रुप में ही डाल दूंगी। ओके ठीक है। अभी मैम मैं एक आपको चीज कुछ पूछूं? दिखाने वाली हूँ। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस सेशन। और थैंक यू सो मच। मतलब एक आप में मैग्नेटिक वो है कि इतनी देर हम सब बैठे रहे। थैंक यू सो मच। एंड आप अब ये बताएं कि जैसे मैं दोबारा अटेनमेंट ले सकती हूँ? कभी भी लीजिए, कितनी बार भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो आज तक भी लेते हैं अपने गुरुजी से अट्यूनमेंट, जब उनका अट्यूनमेंट आता है पहुंच जाते हैं, भैया हमें भी लेना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, आप लेकिन क्लास देख लीजिएगा प्लीज, सिंबल वाली क्लास आप देख लीजिएगा और तभी जरूर अट्यूनमेंट जरूर। लीजिएगा, वरना अट्यूनमेंट में मत ज्वाइन होइएगा। आप नेक्स्ट टाइम भी अच्छा, हो सकते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए प्लीज, बिल्कुल करती हूँ देवेंद्र जी। ओके अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, वो देख लीजिए, उससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होगी। ऑरा क्लीन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर।
ऑरा क्लीन कैसे करते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं शेयर कर रही हूँ। ये इनका ऑरा क्लीन कर रहे हैं, इनके चक्रा को क्लीन कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ये देखिए इनके हाथ में काला काला कुछ धुआं आया और इन्होंने उसको नमक के पानी में डाला या फिर अग्नि में डाला। ये सेल्फ ऑरा है जो अपना क्लीन कर रहे हैं। जहां जहां से क्लीन कर रहे हैं इनकी शर्ट वाइट होती जा रही है। उसी तरीके से हमें देखना है कि हम भी वाइट होते जा रहे हैं। और ये देखिए काला काला धुआं इनके हाथों में आता जा रहा है और ये थ्रो करते जा रहे हैं। ये सामने वाले पर्सन का ऑरा क्लीन हो रहा है। साइड में नमक का पानी रखा है, इनके हाथों में काला धुआं है, ये इन्होंने डाल दिया। इनका ऑरा शायद बहुत सालों से क्लीन नहीं हुआ होगा, इसलिए इतना गंदा निकला। बहुत ही गंदा निकल रहा है। सबका ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप उनका ऑरा रेगुलर क्लीन करते हैं तो इतना नहीं होता है। और अभी आप लोग को देखिए डिपेंड करता है, आप जितनी साधना करेंगे आपको ये सब चीजें फील होने लगेगी कि आपके हाथों में एनर्जी आ रही है और आप उसको थ्रो करते ही आपको अपने हाथ हल्के फील होंगे। ये सब फीलिंग्स किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है, और किसी को तो लाइफ टाइम नहीं होती है, लेकिन उनकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मुझे फील नहीं हो रहा मैम है। अगर हाँ जी, मैम फोटोग्राफ अभी भेजनी है क्या मैम? हाँ बस अभी भेज दीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक है। और शक्तिपात में भी किसी किसी को एनर्जी फील होगी, किसी को नहीं होगी, तो कुछ भी मतलब विचार नहीं लाने कि मेरा हुआ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। फोटो किस चीज की है? आपकी खुद की फोटो भेजनी है, बिना चश्मे वाली पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब अभी का अभी खींच के या पहले वाली भी चलेगी? अभी का अभी भी खींच के भेज सकते हैं। मोज़रेला चीज किधर है? नहीं है, कल पास्ता में भी डाल नहीं था ना। मैम मैंने भेजे हैं, देवेंद्र देखिए जी, पार्सल किधर गया? देवेंद्र जी एक मिनट प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। व्हाइट टेबल नहीं है, मैंने निकाल कर ले लिया। देवेंद्र जी आपको जो फील होता है वो एनर्जी ही फील हो रही है, ठीक है। किसी किसी को ठंडे रूप में फील होती है, किसी को गर्म रूप में फील होती है, किसी को हैवीनेस फील होती है, किसी को बहुत लाइट फील होता है। जब हम इस तरीके से किसी को एनर्जी देते हैं तो हमारे हाथ अंदर जाते ही नहीं है, मतलब उनकी एनर्जी वहां तक बढ़ जाती है। किसी किसी को हम पूरा टच कर देते तब भी एनर्जी नहीं जा रही होती है। तो ये सब चीजें ना लेटर पार्ट है। आप इन सब चीजों, आप इन साइन को समझेंगे, बट आगे समझेंगे। अभी आपको इन साइंस में अटकना नहीं है कि मेरे को हल्का फील हो रहा है, मेरे को गर्म फील हो रहा है, मुझे लाइट फील हो रहा है, मुझे ठंडा फील हो रहा है। हाँ आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो भी फील हो रहा है, बट अगर आपको मेडिटेशन में भी कुछ चीजें फील होती है, कुछ अनुभव फील होते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। ये एक्सपीरियंसेस किसी से शेयर नहीं कीजिएगा मेडिटेशन में, अगर आपको कुछ दिखता है तो, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस वापस नहीं होता है। मेरे साथ हो चुका है, तो आज भी मैं सोचती हूँ कि वो वापस हो, बट नहीं होता है वो। तो आप हम लोग को बता सकते हैं, बट सबसे शेयर ना करें, ठीक है। हम लोग ग्रुप में सब साधक ही जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसे नहीं है जो नॉन साधक है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी फील हो रही है देवेंद्र जी आपको, आप कुछ भी विचार नहीं रखिए, बस अपनी साधना करते रहिए रेगुलर, आपको 3rd लेवल लेना है।
ठीक है, तो आपको ऑरा क्लीनिंग समझ में आया? ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया जिससे आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ा हेल्प हो। जब आप इस तरीके से किसी की हीलिंग करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ, सामने वाले का वो जो जिस जिस एरिया पे मैं क्लीन कर रही हूँ वो एरिया व्हाइट होता जा रहा है, उनकी बॉडी से सफेद कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है। ये अफर्म भी करना है और इसको सेम टाइम विजुअलाइज भी करने की कोशिश करनी है। विजुअलाइज होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफर्मेशन रेगुलर रखिए, ठीक है? मैम मुझे भी कुछ चलिए, बोलना था मैम। हाँ जी बोलिए। हो सकता है मेरा भी है, क्योंकि ना सब खाने के लिए आ जाते हैं 9 बजे, तो अगर नहीं ले पाई तो 11 बजे दे दोगे आप? नहीं, नहीं दोगे? 10 बजे, 9:30 या 10 10 बजे? वो भी मैं टाइम डालती हूँ, उसी टाइम लेना है, अच्छा ठीक है? ठीक है। क्योंकि देखिए खाने की और इनकी प्रॉब्लम तो सबके घरों में रहती है, कोई जेन्युइन रीजन होता है तो समझ में आता है, बट ये तो हर घर की कहानी है। आप सब लोग मुझे बोलेंगे मैम मेरा भी 11 बजे, मैम मेरा भी, ऐसे टाइमली नहीं आते होता ही है। है ना, नहीं वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, क्लास एंड करते हैं। किसी को अभी भी कुछ पूछना हो ग्रुप में मैसेज डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बाकी मैं ग्रुप में अभी भेजती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, मैम सोता हुआ इंसान का भी हम ऑरा क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उनको अपने सामने बैठा हुआ देखना है कि वो आपके सामने बैठे हैं, और बस आप उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए अभी, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेकंड लेवल में हो, थर्ड लेवल में नहीं हो, तो आप वो आपके कमरे में ही होने चाहिए, फिर आप कर सकते। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, एक बार ओम 3 बार शांति। सभी एक बार हाथ जोड़ ले, लंबी गहरी सांस ले। ओम। शांति, शांति, शांति। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे माता पिता की ऊर्जा, इस क्लास में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार का, आपके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जगह। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री मैम कृष्णा। मैम अगर आपसे बात करनी हो तो कब कर सकती हूँ? कौन बोल रहे हैं? रश्मि। अच्छा, आपको बात कुछ दिन तो हीलिंग मुझे मेरी होगा। क्या कहना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? देवेंद्र जी मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं बच्ची का फोटो के साथ करके देख सकता हूँ। देखिए, बच्ची का आपका एक्चुअली अभी आपके पास में थर्ड सिंबल नहीं है देवेंद्र जी। बच्ची का करना है, हम सब मिलके करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, उसको बहुत जल्दी स्वस्थ करेंगे हम लोग। अभी बस आप अपनी साधना पूरी कर लीजिए, बिकॉज बिना साधना के मैं आपको थर्ड लेवल में नहीं लेके जा सकती, है ना? आप सिर्फ अपनी 21 दिन की साधना पूरी कर लीजिए। मैं चाहे आपको अकेले को अट्यूनमेंट दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए थर्ड लेवल सीखना कितना इम्पोर्टेंट है ना? आप सिर्फ अपनी 21 दिन की साधना पूरी कर लीजिए, बाकी बच्ची की फोटो हमारे पास में है, हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। आप मुझसे अभी क्या टाइम हुआ है, अगर अर्जेंट है तो कॉल कर लीजिएगा, और नहीं तो आप 11 बजे बात कर लीजिएगा कॉल। अर्जेंट हो तो ही कॉल कीजिए, वरना आप मैसेज में भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं मैसेज में आपको रिप्लाई कर दूंगी। कल आज 11 बजे के बाद बात करना। रात को नहीं, सुबह 11 बजे के बाद। मैम क्लास फिनिश हो गए, हम लीव कर सकते हैं क्या? हमारा नेक्स्ट बिल्कुल क्लास है। बिल्कुल, मैं भी लीव ही कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।
बाय मैं बाय। फोटो भेजना है। हाँ जी सारिका जी क्या कह रहे? मैम मैं पूछ रही थी कि जो रिसेंट फोटो अभी खींच के भेजना है या तो पहले का फोटो भी भेज सकते हैं? कभी कभी फोटो भेजिए, आप तो आप ही हो ना, आप थोड़ी ना बदलोगे। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम सो मच, इट्स वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।